ये वो शाम थी जब स्टेडियम की हवा तक में तनाव घुल गया था। चारों ओर शोर गूंज रहा था, लेकिन मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी को साफ पता था कि असली लड़ाई अभी शुरू होनी बाकी है। बड़ी स्क्रीन पर स्कोर चमक रहा था, 70 रन चाहिए 30 गेंदों में। दर्शकों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। विपक्ष की ओर से गेंदबाजी संभाले खड़ा था लसित मलिंगा, अपनी घातक यॉर्करों के लिए दुनिया भर में मशहूर। दूसरी तरफ स्ट्राइक पर था भारत का बाएं हाथ का बल्लेबाज सुरेश रैना। मैच की नब्ज उसी के हाथ में थी। गैर हशी भीड़ के बीच जब मलिंगा रनअप लेने पीछे गया, उसने रैना की ओर एक हल्की मगर तीखी मुस्कान फेंकी। वही मुस्कान जो बताती थी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, हिम्मत है तो खेल कर दिखाओ। रैना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं। इस समय मैदान पर न सिर्फ दो खिलाड़ी थे, बल्कि दो जज्बे, दो इरादे और दो किरदार जो क्रिकेट प्रेमियों की यादों में हमेशा के लिए चिन्हित होने वाले थे। मैदान के कोने में खड़े धोनी भी बिना भावों का चेहरा बनाए खड़े थे, मगर भीतर वे जानते थे कि आज रैना कुछ अलग ही करने वाला है। स्टेडियम की लाइट्स ने मैदान को ऐसे रोशन किया था मानो कोई मंच सजा हो और दुनिया का सबसे बड़ा नाटक शुरू होने वाला हो। जैसे ही मलिंगा पहली गेंद डालने बढ़ा, हवा में घुमाव आया और भीड़ के शोर में रैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तैयार था, बैट को कसकर पकड़े, हल्की सी बैकलिफ्ट लेते हुए, और उसकी आंखें सिर्फ गेंद पर। मलिंगा की पहली गेंद लगभग एक परफेक्ट यॉर्कर थी, मगर रैना ने आखिरी सेकंड में बैट झुकाकर उसे डीप मिड विकेट की ओर भेज दिया। गेंद जमीन पर तेजी से फिसलती हुई बाउंड्री पार कर गई। भीड़ उफान मार उठी। मलिंगा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। स्कोरबोर्ड ने 4 रन जोड़ दिए। अब 26 गेंदों पर 66 रन चाहिए। अगली गेंद पर मलिंगा ने धीमी गेंद फेंकी, हवा में लहराती हुई, और रैना ने उसे पढ़ लिया। उसने टाइमिंग का खूबसूरत नमूना पेश करते हुए कवर के ऊपर से गेंद उछाल दी। गेंद आसमान में लटकी और फिर सीमा रेखा के बाहर जा गिरी। छक्का। ये सिर्फ छक्का नहीं था, ये बयान था। डगआउट में बैठे सभी खिलाड़ी खड़े होकर ताली बजाने लगे। मलिंगा की आंखों में अब चुनौती की जगह चिंता उतर आई थी। उसे पता था कि ये बल्लेबाज अगर एक बार अपने फ्लो में आ गया तो खेल का रुख बदलते देर नहीं लगेगी। तीसरी गेंद पर मलिंगा ने पूरी स्पीड से फुल टॉस फेंक दी। शायद वो खुद दबाव में था। रैना ने इसे किसी तोहफे की तरह लिया और स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार छक्का जड़ दिया। भीड़ पागल हो उठी। पूरे स्टेडियम में रैना की गूंज फैल गई, जैसे कोई युद्ध नायक मैदान में उतर आया हो। 24 गेंदों पर 54 रन चाहिए थे, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं था। मलिंगा अपनी आदत के मुताबिक अगले ओवर में और भी ज्यादा घातक बनने वाला था। रैना ये जानता था, इसलिए उसने विकेटों के बीच घूमते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की। लेकिन उसकी शांति के भीतर उबल रहा था जज्बा, ये मैच जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले ओवर की पहली गेंद मलिंगा ने ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर बाउंसर फेंकी। रैना ने सोचा था गेंद तेज आएगी, पर वो धोखा खा गया और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया, लेकिन रैना को खुद पर गुस्सा नहीं था। वो जानता था कि अभी उसके पास काफी गेंदें और काफी मौके हैं। उसने तुरंत अपनी गलती का विश्लेषण किया। गेंद पढ़नी है, मलिंगा को पढ़ना है। अगली गेंद पर उसने बैट थोड़ा खुला रखा। गेंद एक परफेक्ट यॉर्कर थी, लेकिन रैना ने बैट का एंगल इतना खूबसूरत सेट किया कि गेंद रनअप के साथ फिसलते हुए थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री पर चली गई। 4 रन। भीड़ फिर चीख उठी। मलिंगा के माथे पर पसीने की पतली लाइनें दिखने लगी। वो चाहे जितना शांत दिखने की कोशिश करे, लेकिन रैना उसकी रफ्तार सब समझ चुका था। आज मैं ही जीतूंगा, रैना के दिल की आवाज थी। स्कोर अब 20 गेंदों पर 46 रन का था। मैच अभी भी कठिन था, लेकिन रैना के आत्मविश्वास ने स्टेडियम में नया माहौल बना दिया था। मलिंगा ने अगली 2 गेंदें बेहद तेज डाली, लेकिन दोनों पर रैना ने 2-2 रन चुरा लिए। विकेटों के बीच उसकी दौड़ ऐसी थी मानो किसी ने स्टेडियम में हवा भर दी हो। हर कदम जो वो ले रहा था, वो मैदान में मौजूद हर भारतीय फैन की उम्मीदों को उठा रहा था। अब 18 गेंदों पर 42 रन चाहिए थे। धोनी ने उसे बीच में बुलाया। धैर्य रख, आज तू ही करेगा, धोनी ने धीमे से कहा। रैना ने सिर हिलाया। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। अगले ओवर की पहली गेंद पर रैना थोड़ा आगे बढ़ा। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और उसने पूरी ताकत से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद उड़ा दी। छक्का। कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर उछल पड़े। क्या शॉट! ये सिर्फ ताकत नहीं, कला है। स्कोरबोर्ड अपडेट हुआ, 17 गेंदों पर 36 रन। अब खेल का रुख अचानक बदल चुका था। मलिंगा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने कंधे को ढीला किया, एक गहरी सांस ली और अगली गेंद डालने दौड़ पड़ा। इस बार उसने ऑफ स्टंप पर तेज यॉर्कर फेंकी। गेंद रैना के पैरों से टकराती हुई सीधी स्टंप से टकराने वाली थी, लेकिन रैना ने चमत्कार कर दिया। उसने बैट को हवा में घुमाकर गेंद को लेग साइड की तरफ ग्लांस कर दिया और गेंद बाउंड्री तक चली गई। 4 रन। भीड़ का जोश अब आसमान छू रहा था। रैना 16 गेंदों पर 32 रन। यह स्कोर अब मुश्किल नहीं, चुनौती लग रहा था, जिसे रैना ने स्वीकार कर लिया था। अगली गेंद पर मलिंगा ने धीमी गेंद फेंकी, पर रैना पहले से तैयार था। वो गेंद के नीचे आया, हल्का सा खड़ा हुआ और गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर भेज दिया। गेंद इतनी दूर गई कि दर्शकों ने खड़े होकर मोबाइल टॉर्च जला दी। ये रैना का जवाब था, ललकार का जवाब।
मलिंगा की ललकार को मैदान में बदल दिया गया था। अब 15 गेंदों पर 26 रन। विकेटकीपर ने आकर मलिंगा से कुछ कहा। शायद रणनीति बदलने की बात कर रहा था, लेकिन मलिंगा अब खुद ही उलझन में पड़ चुका था। वो जो भी गेंद डालता, रैना उससे एक कदम आगे होता। अगली गेंद ऑफ साइड पर तेज थी, लेकिन रैना ने बैकफुट पर जाकर उसे पॉइंट के ऊपर से चौके में बदल दिया। अब 14 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे। मैच अब दोनों टीमों के हाथों से निकलकर सिर्फ एक खिलाड़ी के हाथ में आ चुका था, सुरेश रैना। अगली 2 गेंदों पर उसने एक रन लिया ताकि स्ट्राइक बरकरार रहे और खेल की नब्ज उसी के हाथ में रहे। अब 12 गेंदों पर 20 रन। वातावरण रोमांच से भरा हुआ था। हर कोई अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहा था कि अगले 2 ओवरों में क्या होने वाला है। जैसे ही अंतिम से पहले ओवर की पहली गेंद आई, रैना ने गेंद को पढ़ा और उसे अपने खूबसूरत कलाई के इस्तेमाल से स्क्वायर लेग की ओर उड़ा दिया। गेंद बाउंड्री पार कर गई। स्कोरबोर्ड ने फिर रोमांच बढ़ा दिया। 11 गेंदों पर 16 रन। विपक्षी कप्तान ने फील्ड बदली। उन्होंने 3 फील्डर लेग साइड की गहराई पर भेज दिए। वो जानते थे कि अब रैना लेग साइड को टारगेट करेगा, लेकिन रैना ने इस चाल को भांप लिया। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और उसने उसे कवर की तरफ भेजकर 2 रन चुन लिए। अब भीड़ और भी उग्र हो गई थी। हर चेहरा उम्मीदों से भरा था। 10 गेंदों पर 14 रन। अगली गेंद पर रैना ने 1 और 2 रन लिए। 9 गेंदों पर 12 रन। अब तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। मलिंगा को अंतिम ओवर गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया। आज तक जितनी बार उसने अपनी टीम को जीत दिलाई थी, उतनी ही बार वो खतरनाक साबित हुआ था। लेकिन आज उसके सामने एक ऐसे बल्लेबाज की चुनौती थी जो खुद को रोकने वाला नहीं था। रैना स्ट्राइक पर खड़ा था। स्टैंड्स में बैठे लाखों दर्शकों की उम्मीदें उसके कंधों पर थीं। पहली गेंद पर मलिंगा ने तेज यॉर्कर फेंकी, लेकिन रैना ने कमाल कर दिया। उसने उसे बैट के टोंग से उछाल दिया और गेंद रनअप के ऊपर से निकलकर बाउंड्री पार कर गई। 4 रन। स्टेडियम गूंज उठा। अब 5 गेंदों पर 8 रन। अगले गेंद पर मलिंगा ने धीमी गेंद फेंकी। रैना ने इंतजार किया। पूरा शरीर स्थिर कर गेंद को टाइम किया और मिड विकेट की दिशा में उछाल दिया। गेंद आसमान में घूमती हुई गिरी। 1 और छक्का। रैना ने अपना हेलमेट ठोका, बैट घुमाया और भीड़ ने उफान मार दिया। 4 गेंदों पर 2 रन। मलिंगा की आंखें झुकी। उसके चेहरे पर थकान और स्वीकारोक्ति के भाव थे। वो जान चुका था कि आज ये लड़ाई वो हारने वाला है। अगली गेंद पर रैना ने बस हल्का सा टच किया। गेंद स्लिप की तरफ गई और दोनों बल्लेबाज भाग पड़े। 1 रन पूरा हुआ। स्कोर बराबर। मैच अब सिर्फ औपचारिकता रह गया था। अगली गेंद पर मलिंगा ने गेंद फेंकी। रैना ने उसे पॉइंट की तरफ भेजा और 1 रन लेकर मैच समाप्त कर दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। आतिशबाजी शुरू हो गई। डगआउट से साथी खिलाड़ी दौड़ते हुए आए और रैना को हवा में उठा लिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये जज्बे की जीत थी। ललकार का जवाब था। मलिंगा की चुनौती का मैदान पर दिया गया एक ऐतिहासिक जवाब था। कमेंट्री में आवाज गूंजी, आज सुरेश रैना ने मैदान पर जो किया उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, ये कला, हिम्मत और दिल का खेल था। रैना ने भीड़ की ओर हाथ उठाया। उसकी आंखों में जीत की चमक थी और उसके दिल में ये संतोष कि उसने साबित कर दिया, चुनौती कितनी भी बड़ी हो, अगर हिम्मत और भरोसा साथ हो तो जीत तुम्हारे कदमों में होती है। और उस शाम स्टेडियम की हर चीख, हर तालियों की गड़गड़ाहट, हर रोशनी यही कह रही थी, आज मैदान सुरेश रैना का था।